अध्याय 12 पाठ 12 इन सुदामा चरित्र। इनके लेखक नरोत्तम दास हैं। इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता अनुकरणीय है। वर्तमान के संदर्भ में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है जब बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने ही सम्मान बना दिया। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा तथा ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाली गुरु भाई थे। कालांतर में श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए। सुदामा अपनी पत्नी को अपनी तथा कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके थे। सुदामा कृष्ण से कोई मदद नहीं मांगना चाहते थे, पर अपनी पत्नी के समझाने बुझाने पर वह फटे हाल स्थिति में द्वारिका स्थित श्री कृष्ण के भवन के सामने जा पहुँचे, जहाँ कोई ऐसी हालत में देखकर द्वारपाल ने दरवाजों पर ही रोक दिया। उसने जाकर श्री कृष्ण और सुदामा की दीन दशा तथा फटे पुराने आदि के बारे में बताया, कपड़ों के बारे में बताया तथा यह भी कहा कि वह अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका भवन खोज रहा है। वह चकित होकर अपने भवन को देखे जा रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मन में न जाने क्या आया कि वह सारा काम काज छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं। उनके कांटे चुभे पाँव तथा उनकी फटी विवाहियों को देखकर कृष्ण दुखी होते हैं। कृष्ण सुदामा को ऐसी दयनीय हालत में देखकर रो उठते हैं। उसी समय सुदामा एक पोटली छिपाते हुए देख लेते हैं। वे सुदामा को बचपन से उस घटना की याद दिलाते हैं जब सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने को अकेले खा गए। उन्होंने सुदामा से यह भी कहा कि चोरी की आदत तो आप बड़े ही कुशल हो। कृष्ण ने सुदामा की सेवा तो बहुत की, पर विदाई के समय उन्होंने नगद कुछ भी नहीं दिया। द्वारिका के आते समय सुदामा बहुत दुखी हुए, बहुत खींच रहे थे कि श्री कृष्ण आदतें याद करते हुए कहते हैं, अरे यह वही कृष्ण है ना जो तनिक सी दही के लिए घर घर चोरी करता फिरता था। आज यह द्वारिका का राजा भले ही बन गया है, पर है तो वही कृष्ण। यही सोचते खींचते सुदामा अपने गांव पहुँचे, किंतु वहाँ चारों ओर द्वारिका जैसा धन वैभव राजमहल आदि देखकर चकित भ्रमित हो गए। कहीं वे वापस द्वारिका तो नहीं आ गए। वे सारे गांव में खोज कर हार गए और उनकी टूटी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। सुदामा अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते फिर रहे थे। श्री कृष्ण कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी। नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर अब गजराज खड़े थे और कठोर धरती पर रात बिताने वाले को अब कोमल सेज पर नींद नहीं आती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र की दशा बदलकर मित्रता का ऐसा अनुपम उदाहरण दिए प्रस्तुत किया कि जिसे सुदामा जान भी न सके तथा उनकी विपन्नता संपन्नता में बदल गई।